तो सबसे पहले तो यही होता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। भैया सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, हर कोई पढ़ा तो देता है बट ये नहीं पता चलता कि सिग्निफिकेंट फिगर भैया होते क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम अपनी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मल्टीपल थिंग्स जो आप पहले भी क्लास 9th पढ़ के आए हैं मोल कंसेप्ट के नाम से। आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं, हमने पढ़ा था जब हम क्लास 9th में थे, 2017 की बात है, तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप तो वैसे सिलेबस से हटा दिया गया क्लास 9th के, लेकिन क्लास 11th की परस्पेक्टिव से देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है। मतलब आप कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जेई और नीट की तैयारी करोगे, तो ये चैप्टर आपको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपकी सभी आने वाले चैप्टर्स के बेस बनाएगा। बेस बनाने का मतलब क्या है भैया, मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जाओगे तो इसके कॉन्सेप्ट आगे के हर चैप्टर में यूज़ होंगे। क्या भैया बस फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होंगे? नहीं 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 नहीं, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर जगह इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी वालों ने डिज़ाइन किया है बुक को, कौन सा चैप्टर हमें पहले पढ़ाना है, कौन सा उसके बाद पढ़ाना है और क्या उसके बाद पढ़ाना है। इसका बेसिक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, ये पहला चैप्टर पढ़ लोगे, तभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइक आप जब भी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने जाओगे तो वो थोड़ी फ्रेश रहेगी, बट उसके लिए आप थोड़ा क्वांटम नंबर का नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइक आप जब ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरी आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो आपका 4th चैप्टर है वो पूरा आना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री की बुक्स को डिज़ाइन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्लास 11th स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी क्लास 12 ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल बिलीव है, आप मानो। मेरी क्लास 11 बहुत वीक थी, जिससे मुझे क्लास 12 में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब मैं अपने जेई की तैयारी कर रहा था, मतलब जेई के लिए मैंने ड्रॉप लिया, तो मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मेरी क्लास 12 की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई और क्लास 11 की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हुई और मैंने जेई मेंस में केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर किया। अपने जेई मेंस की स्टोरी या जेई मेन के बारे में मैं आपको कभी फ्यूचर में बताऊँगा, अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। कॉपी और पेन लेके बैठ। तो सबसे पहले तो यही होता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। भैया सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, हर कोई पढ़ा तो देता है बट ये नहीं पता चलता कि सिग्निफिकेंट फिगर भैया होते क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हो या कोई डिस्टेंस निकाल रहे हो या कुछ भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब के अंदर, ठीक है, तो जो आप डाटा एक्चुअल डाटा तो निकालते हो वो 100% पूरी एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। ठीक है, मतलब पूरा 100% आप ये नहीं कह सकते हाँ इसका ऑब्जेक्ट का मास यही है एग्जैक्ट। ठीक है, वो आप एक्यूरेट कैसे निकालोगे? जो कुछ अच्छा मेजरमेंट हो, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हो। बाकी आप ऐसे ही आपने हैंड टू फ्री हैंड से मेजरमेंट निकालोगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा या कुछ 100% मतलब एक्यूरेट आपका मेजरमेंट नहीं आएगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से काफ़ी अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट का मास मेज़र किया है, वो आ रहा है 9.4। ये आपने मेज़र किया है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चीज़ रखा है, इसको आपने मेज़र किया है, वो है प्लेटफॉर्म बैलेंस से। किससे मेज़र किया भाई? प्लेटफॉर्म बैलेंस से। प्लेटफॉर्म बैलेंस से मेज़र किया है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट का मास आपने एनालिटिकल बैलेंस से मेज़र किया है, वो आ रहा है 9.432। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट डाटा कौन सा है? आपसे जब पूछेंगे तो आप कौन सा डाटा लेना चाहोगे? तो आप ये वाला डाटा लोगे, ये वाला एक्चुअल डाटा एक्यूरेट डाटा है क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। ये वाला थोड़ा और एक्यूरेट होना चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट आ रहा है। मतलब जो आपका एनालिटिकल बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट डाटा देता है। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस आपका ज़्यादा एक्यूरेट डाटा देता है। ठीक है, तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर क्या आया? तो मैं बताऊँ, सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, ये आप देख रहे हो 9.4, इसमें आप 9 के लिए श्योर, मतलब 9 क्या है, एक सर्टेन नंबर है, 9 के लिए आप पूरी तरीके से श्योर, बट ये 0.4, भैया 0.4 क्या, 0.4 क्या पूरा, मतलब इस नंबर के लिए आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, मतलब 4 पॉइंट क्या, 4 3 2 1 क्या। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले तो इस नंबर के लिए पूरे श्योर हो 9 के लिए, तो ये आपका सर्टेन नंबर है, और ये 4 आपका अनसर्टेन नंबर है, मतलब इसमें आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो। ये पूरी तरह श्योर कब होगा? जब आप एक्चुअल मेजरमेंट निकालोगे। तो आपने एक्चुअल मेजरमेंट निकाला 4 3 2, तो ये आपका एक्यूरेट है,
समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपका एक सर्टेन नंबर है और ये आपका अनसर्टेन नंबर जिसके लिए आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो। ठीक है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है भैया? सिग्निफिकेंट फिगर आप सिंपल ये कह सकते हो कि कितने नंबर सिग्निफिकेंट है, मतलब कितने नंबर्स के लिए आप श्योर हो। ठीक है, कितने नंबर आप श्योर हो, कितने नंबर के लिए आप श्योर। तो इसमें आप 9 के लिए श्योर हो और फोर के लिए आप पूरी तरीके से अभी श्योर नहीं हो। बट सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है आप बताओ? वन ऑल सर्टेन नंबर प्लस वन अनसर्टेन नंबर। ठीक है, तो इसमें आपके कितने, एक सिग्निफिकेंट 9 और एक 4 सिग्निफिकेंट ये। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रखो, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज़्यादा डाटा में एक्यूरेसी होगी, उतने ज़्यादा मेजरमेंट में एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये एक्चुअल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप इसमें देखोगे मोर सिग्निफिकेंट फिगर है, मोर एक्यूरेसी। आप देख भी सकते हो इस मेजरमेंट में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने नंबर के लिए आप श्योर हो, कितने सर्टेन डिजिट्स हैं। ठीक है, सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो ये आपका सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है। चलो डेफिनेशन भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज एक्चुअली इक्वल टू ऑल द सर्टेन नंबर्स एंड वन अनसर्टेन डिजिट। ऑल सर्टेन नंबर्स प्लस वन अनसर्टेन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ज़्यादा आपका डाटा एक्यूरेट होगा, उतनी ज़्यादा मेथडमेंट में आपकी एक्यूरेसी आएगी। तो यही आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप कुछ रूल्स बनाए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। इन रूल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन, सारे रूल्स के एक एक करके क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एक रूल पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला रूल क्या क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, मतलब सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो जीरोस नहीं है वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रूल है। 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन को करवाता हूँ, देखो कैसे। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर आपका ये रहा सिग्निफिकेंट, दूसरा ये रहा सिग्निफिकेंट, तीसरा ये और चौथा ये। तो इसके अंदर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं। दूसरा 285, कितने? 1 2 3, तो इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ओके, थर्ड इज 1.3156, पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, या डेसिमल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 1.3156 में पहला सिग्निफिकेंट 1, फिर 3, फिर 3 5 6। ठीक है, तो इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 1 2 3 4 5। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आप जब इसमें यूज टू हो जाएंगे तो बस देखते ही आप लगा दोगे आंसर। ठीक है, ये आपको 100 100 के अंदर ये आपका एक जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट्स है और ये दोनों आपके जीरोस हैं। तो आपको जीरो काउंट नहीं करने, नॉन जीरो डिजिट्स काउंट करने हैं। तो इसमें आपका सिर्फ केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 52.24, 1 2 3 4। डेसिमल से हमें कोई लेना नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स आपको कैलकुलेट गिनने हैं, काउंट करने हैं। कितने आए भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, बाकी हम सेकेंड रूल्स के क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। ठीक है, जब तक आप इसे नोट कर लो फल कर लिया नोट? 1 2 3। ठीक, तो आप सेकेंड रूल देखो क्या कहता है। सेकेंड रूल आपका लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो लीडिंग जीरो का मतलब इनिशियल जीरोज लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो इनिशियल जीरोज होते हैं या आपके लीडिंग जीरोज होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। मतलब जीरो आगे आ रहा है, सामने आ रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो वो कभी भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन 0.0052, ये तीनों जीरो जो आप देख रहे हो 1 2 3। ठीक है, ये सब आगे आ रहा है, आगे क्या लीडिंग में आ रहा है। ठीक है, तो इसको कभी भी हमें सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करना है। ठीक, तो ये लीडिंग जीरोज हैं, इसे लीडिंग जीरो कहते हैं। इन 3 जीरो का क्या कहेंगे? लीडिंग जीरो। तो इनको कभी भी हमें सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करना। तो एक्चुअली हम काउंट किसको करेंगे? इन दोनों को सिर्फ। ठीक है, इन दोनों को। ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
एक रूल और होता है कि अगर पॉइंट के बाद आ रहा हो, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर जीरोज आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बट कब? ये डबल ज़ीरो अगर इसके पीछे होते, मान लें यहाँ पे होते, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते, ठीक, यहाँ होते, तब इनको काउंट करते। ये रूल नंबर कौन सा है? देखो, ये है रूल नंबर ये वाला, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। ट्रेलिंग मतलब आखिरी वाले, लास्ट वाले, ठीक है, बट ये एंड में नहीं है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 2, 5 और 2। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 मिनट वेट। ठीक है, तो वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.514। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स तो आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो आर सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब 1 2 3 ये तो होंगे सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, ये बताना पड़ेगा आपको। बताओ, ये होगा नहीं होगा? ये होगा नहीं होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर? ये नहीं होगा क्योंकि लीडिंग जीरो है स्टार्टिंग में, तो ये वाला आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कौन से होंगे? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला देखो, ये तो आप देख के बता दोगे, ऑन ये वाला आपका काउंट नहीं होगा, ये होगा। तो कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। 0.03 ये भी काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ज़ीरो अगर यहाँ पे होता, मान लो यहाँ पे, तो रूल नंबर क्या कहता है? ट्रेलिंग जीरो, आखिरी का जीरो आर सिग्निफिकेंट तब होगा जब ओनली इफ दे आर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, लास्ट में होना चाहिए और डेसिमल के बाद होनी चाहिए, तब ये सिग्निफिकेंट होता है। अगर यहाँ पे है, डेसिमल के बाद तो है भाई, डेसिमल के बाद है, बट ट्रेलिंग में नहीं है, एंड में नहीं है, तो इसको काउंट हम सिग्निफिकेंट के अंदर नहीं करेंगे। तो सिर्फ इसमें भी कितना है? 1 सिग्निफिकेंट, ठीक है। 0.032 इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, एक तो कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ रहे हो? 0.500, 0.500, ठीक है। कौन कौन सा काउंट होगा? ये काउंट नहीं होगा, 5 काउंट होगा। अब बताओ, ये वही वाला आ गया, डेसिमल ट्रेलिंग जीरो है, पहले देखो ट्रेलिंग जीरो है, एंड में जीरो है और डेसिमल के बाद है, तो इस बार इन दोनों को भी काउंट करेंगे। मैंने पहले ही पढ़ा दिया ये वाला रूल, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा मर्ज हो रहा था, ठीक। इसको भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तो ठीक है, अभी दोबारा ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे। इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन का है, बहुत ईजी टॉपिक है। आप जब यूज टू हो जाएंगे तो भाई देखते ही लगा देंगे आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। तो रूल नंबर 3 देखो, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरोज होते हैं अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ठीक है, तो वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने 5-6 लिए हैं, जो भी लिए करवाता हूँ, समझाता हूँ। तो इससे पहले स्टेटमेंट समझ लो, जीरोज जितने भी जीरोज होंगे, ठीक है, वो बीच में फंसा हुआ, मतलब ट्रैप कह सकते हो। ट्रैप जीरो जितने होंगे वो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसे हुए हैं, या नॉन जीरो की जगह आप और में लिख सकते हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। लाइक एग्जांपल देखो 2.005, इसमें 2 क्या है? आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है वो हमेशा सिग्निफिकेंट है। 5 आपका क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ये 2 जीरो ट्रैप्ड है, ठीक है। तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें एक सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये जो जीरो ट्रैप है इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है? जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, या जीरोज बिटवीन, या ट्रैप जितने बीच में जीरो ट्रैप फंसा हुआ है सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में, तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट था, 5 सिग्निफिकेंट था, और ये 2 जीरो ट्रैप है इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, तो इसको 4, तो इन दोनों को भी काउंट करके हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखो 1.03, 1 आपका सिग्निफिकेंट है, 3 आपका सिग्निफिकेंट है, ये जीरो इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ट्रैप है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो टोटल कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड देखो भाई 6 क्या है आपका? सिग्निफिकेंट। 9 क्या है आपका? सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये 3 जीरोज आपके ट्रैप जीरोज हैं, किनके बीच में? इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, तो इनको भी हम काउंट करेंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये आपका सिग्निफिकेंट है, ये आपका सिग्निफिकेंट है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट है, ठीक। और ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में ट्रैप है, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये इन 4 के लिए हम श्योर, इन 4 के लिए 1 2
1 2 3 4। अब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी पीछे हमने पढ़ा था ये वाला पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो है मतलब एंड में जीरो है और डेसिमल के बाद है ना, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे? इसको भी काउंट करेंगे। कितने हो गए? 5। यही जीरो मतलब मान लो यहाँ ना होता, यहाँ होता तो भैया काउंट करते नहीं करते, क्योंकि लीडिंग जीरो, इनिशियल जीरो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो फिर हम इसको काउंट नहीं करते। बट अभी यहाँ पे ये नहीं है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। चलो 05.043। ठीक है, तो इसमें कितने, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4, समझ रहे हो? 96.042। 1 2, ये भी है, ये भी है, ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो 6 और 4 के बीच में आपका टैप है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। कितने हैं भाई? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए? तो इसे भाई नोट करो। रूल नंबर 4 पे बढ़ते हैं, फिर 5 तो मैंने बहुत बढ़िया से करा दिया, 4 5। ठीक, बहुत ठीक, नोट करो इसको। तो रूल नंबर 4 देखो, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। तो ये वाला रूल तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि ट्रेलिंग वाला जीरो एंड में जीरो होना चाहिए और डेसिमल के बाद होना चाहिए, तभी उसको सिग्निफिकेंट के अंदर हम काउंट करेंगे। ये वाला एग्जांपल देख लो। चलो ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये वाला जीरो देखो, ये वाला जीरो देखो, ये आपका डेस एंड में, पहले बात तो एंड में है, ट्रेलिंग है, एंड में है और डेसिमल के बाद भी है, तो भैया इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। अब देख लो, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में अगर ट्रैप जीरोज हैं तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, तो इन दोनों को भी काउंट किया जाएगा। कितने हो गए भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखो, टर्मिनल जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल जीरो मतलब एंड के जीरोज कह सकते हो, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स आर, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, लाइक आपका ये वाला 100, इसमें आपकी 2 जीरो दे सकते हो, टर्मिनल पे है 2 जीरो दे सकते हो, लेकिन डेसिमल नहीं है कहीं भी, तो सिर्फ इसको आप 1 को काउंट करोगे, इन दोनों को काउंट नहीं करोगे। और वैसे भी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें कितने आएंगे भाई? 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक है, अगला देखो 100 पॉइंट, बताओ इसके लिए क्या होगा? ठीक है, ये वाले 2 जीरो इस पर काउंट करोगे नहीं करोगे? बताओ बताओ बताओ, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि आप तो यही एग्जाम में आ जाए। बताओ, इन दोनों को काउंट करोगे नहीं करोगे? करोगे। टर्मिनल जीरो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, विदाउट अ डेसिमल, बट यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल है तो इस बार इसको काउंट करोगे। कितने? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ रहे हो? मान लो यही जीरो यहाँ पे होता तो भी इसको काउंट करते क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये काउंट करते। फिर इसको भी काउंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, दो जीरो नहीं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में। ठीक है, तो समझ रहे हो भाई तक कैसे करना है? बच्चे गलती करते हैं ये वाला रूल पढ़ते नहीं है। टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो डेसिमल पॉइंट नहीं है तब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल है तो इन दोनों को काउंट करना है। समझ रहे हो? तीसरा मैंने आपको बता दिया, इस वाले रूल से होगा, ट्रेलिंग जीरोज वाले से। ठीक है, अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो, कर लो नोट। 1 2 3। अब अगला रूल पढ़ो, रूल नंबर 6। एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस। जिस नंबर की आप काउंटिंग कर सकते हो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, 2 दे रखे हैं। पहला है 2 बॉल्स। कितने? 2 बॉल्स। 2 बॉल्स क्या? सिर्फ 2 बॉल, कौन सी बड़ी बात है? 2 बॉल्स मतलब इस नंबर के लिए, इस 2 के लिए आप पूरी तरीके से श्योर हो। इस नंबर के, यार ये लेक्चर, ये ढक्कन नहीं गिरता ना, तो भाई ये जब मैंने कोई लेक्चर बनाया ना, ढक्कन गिरता ही गिरता। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो भी मेरा ढक्कन, ये वाला पेन मार्कर ढक्कन गिर ही जाता था। इसमें क्या है? ठीक है, और बिना ढक्कन के पढ़ाओ ना तो मन नहीं लगता। तो 2 बॉल्स फिक्स है भाई, 2 बॉल्स, इसमें कौन सोच रहा है? ये 2 बॉल रखी है बस, तो ये इसके लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है। कैसे? 2 बॉल्स मतलब 2 फिक्स नंबर है, मतलब 2.0000, कितने में जीरो लगा लो। एक्चुअली 3 डॉट लगाया करो, ये तो 3 लगाओगे समझ जाएंगे इनफाइनाइट है। किसी आप मैथमेटिक्स की बुक में दिखोगे या कोई भी अच्छा टीचर होगा तो वो 3 डॉट लगाएगा। क्या फालतू बात बता रहा हूँ, बट ये होता है। 3 डॉट लगा लो, काम खत्म। ये ऐसा नहीं कि बार बार ऐसा बनाया जा रहा है, नो नो नो, 3 डिजिट तक इज मैक्स, 3 डॉट तक इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर है। 2 बॉल्स, 2 बॉल रखी है भाई, 2.0002 कितना लगा लो, तो ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और दूसरा एग्जाम्पल देखा 20 अंडे का, 20x, 20 अंडे काउंट कर लो। 20 अंडे 20x मतलब 20.00000।
ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इन ज़ीरो को काउंट करोगे ना भाई, क्योंकि ये आपके डेसिमल्स के बाद आ रहे हैं, ऊपर से ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, तो ये इनको भी काउंट करो, ये बढ़ते रहेंगे भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो 20 अंडे फिक्स नंबर के लिए आप जितने भी एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बढ़िया क्वेश्चन है पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? 3.1414 बताओ, ये होती है 3.1414 लिख रहे हो, बताओ 3.14 लिख रहे हो तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट आपको पता है ये 3.14 नहीं होता, ये आगे बढ़ता है 3.144 ऐसे बढ़ता रहेगा, तो इसके अंदर भी आपके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस को गलत मत कर देना। एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। 2 बॉल्स फिक्स नंबर है, 2 बॉल्स मतलब 2.000 कितना 20 है, 20 अंडे मतलब 20 अंडे 20.000 पाई फिक्स नहीं है ना, पाई 3.1414 इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट ये बढ़ते रहेंगे भाई। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 6 खत्म होता है। 2 रूल बचे हुए हैं 7th और 8th। इसमें आपका एक वो भी आता है राउंड ऑफ करने वाला, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और आपका एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, उसके लिए भी एक वीडियो दूसरी लाएंगे। मतलब अगली वीडियो में राउंड ऑफ वाला और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन उन सबको एक साथ पढ़ा देंगे। ठीक है, आज ये रूल्स वाला वीडियो मैं बना देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अंदर। ठीक है, तो आप इसको नोट करो 1 2 3। तो रूल नंबर 7 देखो, ऑल डिजिट्स इन साइंटिफिक नोटेशंस आर सिग्निफिकेंट। भैया साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? बहुत ईजी है, आपने बचपन से किया है। किसी भी नंबर को आप n इंटू 10 की पावर n में रिप्रेजेंट करो। कैसे भैया? जैसे कैसे मैं बताता हूँ, जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है 232.508, इसको हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे भाई? आपको पता है इस पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में बढ़ाओगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो पावर बढ़ती है, पॉजिटिव में बढ़ती है। कितनी? 1 2 डिजिट के बाद लेके आए हैं 2.32508। कितने भाई? 2 पावर बढ़ेगी 10 की पावर 2। तो ये देख सकते हो n इंटू 10 की पावर इसमें ट्रांसफर है। n क्या है? ये 2। ठीक है 2, और ये 10 की पावर n इसमें। ठीक है, और ये फिक्स है, n की वैल्यू कुछ यहाँ पे फिक्स होती है, मैं बता देता हूँ चलो। ठीक है, तो n जो आपका हमेशा जो आता है वो आता है 1.000 एंड 9.999। ठीक है, तो ये n यहाँ इनके बीच में रेंज में वेरी करता है, देख सकते हो आप, वेरी कर रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, इनके बीच में वेरी कर रहा है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसको इसके रिप्रेजेंट करना, मतलब इस नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करना। इसका उल्टा भी होता है, आपने पढ़ा होगा ना, इस पॉइंट को अगर आप राइट साइड लेके आओगे तो नेगेटिव में पावर आएगी, वो भी बता देता हूँ चलो। लाइक आप देख लो 0.00016, इसको देख लो, तो पॉइंटर यहाँ पे लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट साइड में जाएंगे 1 2 3 4, कितने वर्ड के बाद? 4 डिजिट के बाद के, तो क्या है 1.6, और राइट में जा रहे हो तो 10 की पावर माइनस में आएगी, 10 की पावर -4। तो ये इस चीज़ में हमने रिप्रेजेंट किया। n की वैल्यू आप देख सकते हो 1.6 आ रही है यहाँ पे, इसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, और ये 10 इंटू n रिप्रेजेंट हो गया आपका। ठीक है, तो बस इसको इस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है। आपने बचपन से मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पढ़ रखा है। ठीक, तो हम रूल पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंट में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑल डिजिट्स इन साइंटिफिक नोटेशंस आर सिग्निफिकेंट। ऑल डिजिट साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें आपका एक सी ये रहा, ठीक, इसको काउंट नहीं करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे। एक रूल और इसमें लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब ये इसको कभी भी आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल डिजिट्स इन साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल डिजिट्स को इनको गिनो, इनको गिनो, इनको गिनो, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इनको कभी भी काउंट नहीं करना, ये कभी भी आपके सिग्निफिकेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे आपके? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आपके बताओ, ये तो होगा, और ये डेसिमल के बाद आ रहा है ये वाला 0, तो इसको भी इसमें काउंट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये होगा, और ये डेसिमल्स के बाद आ रहे हैं, ऊपर से ट्रेलिंग जीरोज हैं, एंड के 0 होने चाहिए भाई, तो इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही अगर यहाँ पे होते मान लो, तो फिर इसको काउंट नहीं करते भाई, इन दोनों काउंट नहीं करते। लीडिंग 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन ट्रेलिंग 0 तभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलिंग 0 मतलब एंड के 0 तभी सिग्निफिकेंट होता है अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा हो। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बच्चे मोस्टली टाइम गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, तो ये इसको आप नोट करो। लास्ट रूल देख लेते हैं, वाइल चेंजिंग द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मस्ट रिमेन सेम। अगर देखो, वाइल चेंजिंग द यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मस्ट रिमेन सेम। जब भी आप कोई यूनिट को चेंज हो रहे हो, आप सेंटीमीटर मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो, या किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मिलीमीटर से लीटर में जा रहे हो, वाइल चेंजिंग द यूनिट सिग्निफिकेंट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका 5.0 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो आप इसके सिग्निफिकेंट काउंट कर लो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? एक, और ये भी काउंट हुआ क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है और ट्रेलिंग जीरो, तो इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसमें भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, वरना वो गलत है। तो 5.0 किलोमीटर का आप क्या लिख सकते हो? 5000 मीटर। सही बात है, बट इसके अंदर आप देखोगे इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट है, ये तो काउंट होंगे नहीं ना। ठीक है, तो इसमें तो एक ही है, तो भैया ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आप देखो 5.000, तो इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए भैया, 2 चाहिए ना, 2 बार चाहिए। तो क्या करोगे? 5.0 इंटू 10 की पावर क्या करोगे भाई? 10 की पावर क्या? 5.0 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कर लो। चीज़ तो यही लिखी है ना, बताओ। ये चीज़ लिखी है ना, ये 0 इसको काटोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ नहीं लिखी फिर, ये सॉरी गलती हो रही है। मतलब 5.0 इंटू 10 की पावर 3, इसमें काउंट ये 5.0 यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे करोगे 10 आएगा, और यहाँ पे 3 होंगे तो ऐसे, यही तो होती है 1 0 से 0 तो 5000 मीटर आएगा। ठीक है, यही चीज़ लिखी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो 5.0 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें आप देख रहे हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं और ये सही है, तो इसका आंसर ये होगा, ना कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपकी जब भी आप यूनिट चेंज करोगे तो आपके सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आपके सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने के रूल्स ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले रूल्स और राउंड ऑफ कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, वो हम लेके आ रहे हैं। वो मैं लेके आ रहा हूँ, हम कहाँ से आगे मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पे आने वाली हैं, नोट्स आएंगे आपके, स्ट्रेटेजीज़ वीडियो भी काफ़ी सारी आएंगी, लेक्चर्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो भैया, कमाल करते रहो, मौज मस्ती भी बहुत ज़रूरी है, मौज मस्ती भी करते रहो। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो यार। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करो कि भैया कैसा लग रहा है। ठीक है, भले आप एक छोटा सा इमोजी भेज दो, हार्ट का इमेज भेज दो। ठीक है, जैसे ही भेज दो। ठीक है, बाकी आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट में भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम कमाल की वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के क्या करते हैं, बाय। ठीक है, बाय।